हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर किसी विद्यालय में बच्चे कम आ रहे हैं, नामांकन के हिसाब से बच्चों की उपस्थिति कम है, तो इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक को माना गया है। जी हाँ दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से इस संबंध में पत्र निर्गत हुआ है और ख़ास तौर पे शिक्षकों को ध्यान रखना होगा। उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन संजीदगी से करना होगा। कुछ इस तरीके की बातें आई हैं, कुछ इस तरीके की उदासीनता शिथिलता शिक्षक के स्तर पे संज्ञानित हुई है, कुछ परिलक्षित हुई है। इसी कारण महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा ऐसा सख्त आदेश दोस्तों निर्गत किया गया है कि अब अगर स्कूल में बच्चे, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं घोर लापरवाही शिक्षक के स्तर पे देखी जा रही है। और शिक्षक अगर अपनी आदत में सुधार नहीं करते हैं, आत्म सुधार नहीं करते हैं, आत्म परिशोधन या परिष्कार नहीं करते हैं, तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाएगी और उनके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही जो भी बन पड़ेगी दोस्तों वो की जाएगी। ऐसा कुछ इस पत्र में संदेश दोस्तों आया हुआ है। आइए देखते हैं कि आखिर विद्यालय की जो व्यवस्था है वो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था है। भले ही शिक्षण का जो कार्य है वो बच्चों के केंद्रित है, लेकिन व्यवस्था के लिए शिक्षक जिम्मेदार हैं। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक के अंदर दोष है और उस दोष को सुधार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित संबोधित ये पत्र है। पत्र 3 मई 2024 का है और इसमें बात हो रही है कि विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किए जाने के संबंध में। दोस्तों 75% न्यूनतम, आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अधिकतम नहीं है। ये जो उपस्थिति है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा बात करते हैं कि किसी भी विद्यालय में बच्चों की जो औसत यानी एवरेज अटेंडेंस हो, कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है, पूरा का पूरा समेकित करते हुए औसत जो आए बच्चों की उपस्थिति वो 75% एटलीस्ट न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसे ही जो भी शाला हो कक्षा 1 से 8 वहाँ पर बच्चों की जो उपस्थिति हो औसत वो 75% न्यूनतम होनी चाहिए। ये बात महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा दोस्तों कही जा रही है। इसी के अनुपालन के लिए ये पत्र निर्गत हुआ है। महोदय महोदया, यह सर्वविदित है कि बच्चे की शैक्षणिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। एक निश्चित मानक स्तर से नीचे की उपस्थिति बच्चों में मूलभूत भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं एवं कक्षा अनुरूप दक्षताओं की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है तथा अंततः ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल हो जाने का कारण भी बनता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि नियमित छात्र उपस्थिति, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता सकारात्मक परिवर्तन के मूल तत्व हैं। उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुआयामी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। यथा विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण, मनमोहक एवं सुरक्षित वातावरण, विभिन्न प्रिंट आउट किट्स एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश तथा शिक्षकों का ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से क्षमता संवर्धन इत्यादि। दोस्तों ये बातें कही जा रही हैं कि विभागीय स्तर पे इन बातों पे ध्यान भी रखा जा रहा है और सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। लक्ष्य हमारा है विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किया जाना, ये लक्ष्य है। अब इस संबंध में सुझावात्मक रणनीति महानिदेशक द्वारा बताई जा रही है कि बच्चों में कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत समस्त हितधारकों का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि व्यवहारगत परिवर्तन के साथ ही उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन और बच्चों के
सीखने में जो उपलब्धि है, अचीवमेंट, यही अधिगम है, यही लर्निंग है, यही शिक्षा मनोविज्ञान में भी पढ़ाया जाता है और यही महानिदेशक स्कूल शिक्षा बात कर रहे हैं। मूल कारणों का विश्लेषण करना है, रूट काज एनालिसिस है कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने के मूल कारणों का विश्लेषण किया जाए। बच्चों की विद्यालय में अनियमित एवं कम उपस्थिति के संभावित कारण, विद्यालय में अपेक्षित शैक्षणिक वातावरण एवं कार्य संस्कृति का अभाव। दोस्तों, यहाँ पे माना जा रहा है कि किसी भी विद्यालय में अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पे जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर है वही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा या समुदाय का आकर्षण विद्यालय के प्रति खो रहा है तो कहीं न कहीं विद्यालय अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में फेल हो रहा है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जाना, अभिभावकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा के दीर्घकालीन महत्व के संबंध में जागरूकता का अभाव होना, बच्चों का छोटे भाई बहनों की देखभाल में संलग्न होना, घरेलू कार्यों में व्यस्तता आदि हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझावात्मक गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाएँ। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व तथा इसके दीर्घकालिक लाभ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन में शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले महानुभावों एवं महापुरुषों की जीवनी से अवगत कराते हुए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभिभावक हैं वही बच्चों को भेजते हैं, उनके काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनका माइंड बच्चों के किस रूप में विकास वो करें, उनके माइंड को एक स्तर से शिक्षक या शिक्षक समुदाय, संस्था प्रधान, हेड टीचर के द्वारा उनकी मीटिंग करा करके उन्हें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अभिभावक से ही बच्चे आने हैं, ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर शासकीय प्रोत्साहनों यथा मिड डे मील, यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी आदि के बारे में अवगत कराया जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह किया जाए। बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित रूप से विद्यालय आने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई बहनों की देखभाल में उनकी व्यस्तता भी है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। छोटे भाई बहनों की देखभाल में व्यस्तता के कारण विद्यालय न आने वाले बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ सतत एवं उचित समन्वय स्थापित किया जाए। इससे 6 वर्ष से छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ साथ उनके बड़े भाई बहनों की नियमित पढ़ाई संभव हो सकेगी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में निश्चित रूप से कमी आएगी। शिक्षक, ARP, SRG, जिला समन्वयकों एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा होम विजिट्स के दौरान अभिभावकों, ग्राम प्रधान एवं स्थानीय समुदाय को विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों, शैक्षणिक रणनीति, समय सारणी, संदर्शिका, TLM पुस्तकालय, प्रिंटरेज सामग्री, बिग बुक्स, गणित एवं विज्ञान के आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड, स्मार्ट क्लास, ICT लैब तथा खेलकूद सामग्री, एक्सपोजर विजिट्स यानी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाए। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के सुधारात्मक पक्षों, विशिष्ट रुझानों और व्यवहारों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। हम मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन में हैं, मैदान में हैं, बच्चों की ज़िंदगी और समाज में हम कुछ नया करना चाहते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करना चाहते हैं और बच्चों में अगर कोई किसी भी प्रकार का सुधार हो रहा है, बच्चों की उपलब्धि बढ़ रहा है, तो अभिभावकों को बताना ज़रूरी है। शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करना। क्या कक्षाएं इतनी रोचक और आकर्षक हैं कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए लालायित और उत्साहित हैं। शिक्षकों द्वारा रोचक शिक्षण तथा गतिविधि आधारित एवं प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग नहीं कराया जाना बच्चों की पठन पाठन में अरुचि एवं विद्यालय में अनुपस्थिति का कारण हो सकता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिंदु निम्नलिखित हैं। विद्यालय में बच्चों की एक दिन की भी अनुपस्थिति से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव
से उन्हें अवगत कराते हुए नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले बच्चों की प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस की प्रार्थना सभा में प्रशंसा भी की जाए। बच्चों में सृजनात्मक एवं नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए फन एक्टिविटी, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल, लोकगीत, नाटक, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों की जिज्ञासा में वृद्धि के लिए कहानियाँ सुनाई जाएं तथा रोचक खेलों का आयोजन किया जाए, जिससे कि विद्यालय को आमोद, प्लेस ऑफ जॉय का स्थान बनाया जा सके। विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकें, गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ। विद्यालय के विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाए। निरीक्षण एवं अनुश्रवण। बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित उपस्थिति का एक कारण कतिपय शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना अथवा उनकी अनअधिकृत अनुपस्थिति भी हो सकती है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिंदु निम्नलिखित हैं। डीटीएफ एवं बीटीएफ निरीक्षणों के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षणों में विलंब से आने वाले शिक्षकों एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के लिए शिक्षकों को विरोध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। दोस्तों, यहाँ ये बिंदु आप देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि स्कूल को बिगाड़ने में शिक्षकों की भूमिका है और 100% इनकी उपस्थिति शिक्षकों की तय की जाए और जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण के लिए जाएं। ब्लॉक लेवल के अधिकारी निरीक्षण करें। निरीक्षण में अगर शिक्षक विलंब से मिलते हैं या अनऑथराइज्ड रूप से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बात कही है। आगे चलते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में अनुपस्थित या ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नियमित लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए तथा सदस्यों को यह दायित्व दिया जाए कि वे अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता पिता से शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करते हुए बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम उपस्थिति वाले बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा फोन कॉल्स, होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। 1 से 3 दिवस तक निरंतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को घर बुलावा टोली के माध्यम से होम विजिट कराया जाए। 6 दिवस अथवा उससे अधिक दिवस पर लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में हेड टीचर द्वारा होम विजिट किया जाए तथा बच्चे के विद्यालय में वापस आने तक निरंतर अनुसरण फॉलोअप किया जाए। उक्तवत स्थिति में बच्चों के लिए यथा आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्त रिवीजन रिमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाए। डीटीएफ, बीटीएफ, बीएसए, बीओएसटी बैठक में दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है, ब्लॉक टास्क फोर्स होती है। जिला स्तर के अधिकारी विद्यालय विजिट करते हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी स्कूल विजिट करते हैं। बीएसओ और बीओ की मासिक समीक्षा बैठक होती है। हेडमास्टर और खंड शिक्षा अधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक होती है। में एनबीएमसी पोर्टल है दोस्तों, से प्राप्त डाटा के आधार पर न्यूनतम उपस्थिति वाले विद्यालयों की डेटा आधारित समीक्षा करते हुए बच्चों की उपस्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिससे कि औसत उपस्थिति का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। विकास खंड एवं जनपद के सर्वोच्च एवं न्यूनतम उपस्थिति वाले 10-10 विद्यालयों के हेडमास्टर के नाम तथा विद्यालयवार बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत प्रत्येक माह विकास खंड कार्यालय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। ऐसे शिक्षकों एवं हेड टीचर को बीओएसटी की मासिक समीक्षा बैठक एवं जनपद स्तरीय बैठकों में विशेष रूप से सम्मानित किया जाए, जिनके यहाँ बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत सर्वाधिक है अथवा उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ हो। आउटरीच प्रोग्राम खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक माह विकासखंड के 3 ग्राम में शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु निर्देश प्रेषित किए गए हैं। शिक्षा चौपाल के आयोजन में ऐसे मोहल्लों एवं मजरों को प्राथमिकता दिया जाए जहां बच्चों की अनुपस्थिति एवं अनियमित उपस्थिति का प्रतिशत सर्वाधिक हो। शिक्षा चौपाल के दौरान विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों शैक्षणिक रणनीति, समय सारणी, संदर्शिका, टीएलएम, पुस्तकालय, प्रिंटरी सामग्री, बिग बुक्स, गणित एवं विज्ञान किट, आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड तथा खेल कूद सामग्री आदि का प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों एवं जन समुदाय को जागरूक किया जाए। अभिभावक शिक्षक बैठक में नियमित उपस्थित होने वाले बच्चों के अभिभावकों की विशेष रूप से सराहना की जाए। कम उपस्थित वाले बच्चों के अभिभावकों का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए अप्रेरित भी किया जाए।
ग्राम पंचायतों में होने वाली बैठकों में बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति के संबंध में चर्चा करते हुए ग्राम प्रधान के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाए। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया जाए। ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश में लर्निंग एट होम को बढ़ावा दिए जाने के लिए बच्चों को गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएं तथा पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय समय पर अभिभावकों को संपर्क स्थापित करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा दीक्षा खान एकेडमी, स्विफ्ट चैट, एमवाइब पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक कंटेंट के प्रयोग हेतु जागरूक किया जाए। बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाए। उपरोक्त अनुसार गतिविधियों के संचालन से विद्यालय में निरंतर सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आनंददायी बाल केंद्रीय शिक्षा का वातावरण विकसित होगा। ऐसे सहज एवं सुरक्षित परिवेश में बच्चे निश्चय ही जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। कृपया उपरोक्त अनुसार विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा इससे अधिक का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित, प्रसारित एवं इसका नियमित अनुसरण करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है कार्य संस्कृत की बात महानिदेशक द्वारा कही गई है। ये पूरा का पूरा विशेष अध्ययन किया गया है शिक्षकों पे, समुदाय पे और कैसे स्कूल को हम जीवंत स्थान दे सकते हैं, खेलने का स्थान दे सकते हैं, पढ़ने का स्थान दे सकते हैं, कैसे शिक्षकों को अपने कार्य और दायित्व के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी बातें इस पत्र में हैं और इसी का अनुपालन करने के लिए महानिदेशक दोस्तों बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा रहा लेकिन बातें बड़ी रही। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।